हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हैं मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर है 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युक्त प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना। निम्नलिखित समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं। ये है सवाल क्या है, चलिए शुरू करते हैं इसको लगाना। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। पिछले क्लास आपने देखी ली होगी बहुत अच्छे से। इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी वह हमें फ्रैक्शन बताना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। हल माना हमें अंश और हर नहीं पता है ना भिन्न का। देखो फ्रैक्शन में होता क्या है, एक अंश होता है एक हर होता है। तो ऐसी भिन्न में पता नहीं है, तो माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश x है। भिन्न का अंश क्या है, x, और भिन्न का हर y। भिन्न का हर क्या है, y। तो भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। ये x और y अभी तो पता नहीं है। आंसर आएगा तो हम लिख लेंगे। आंसर आएगा तो x की जगह पे x लिख देंगे, y की जगह पे y, और वही हमारा भिन्न हो जाएगा। अभी तो हमें x और y की वैल्यू पता नहीं है। x और y की वैल्यू कैसे पता चलेगी, समीकरण बनाकर पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो पहली शर्त, दो शर्त है इसमें। अंश और हर में पहले में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। दोनों शर्त को लागू करते हैं पहली शर्त के अनुसार। यही लिख लेते हैं, जगह भी है, हम थोड़े थोड़े जगह बचाएंगे। पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या है भाई, कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, हमारी भिन्न क्या है x/y, इसके अंश और हर में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश ऊपर वाले को करते हैं नीचे वाले को हर, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अगर इसमें +2 कर दें और नीचे वाले में +2 कर दें, ऐसे तो कर दें, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो 9/11 के बराबर हो जाती है। 9/11 हो जाती है। हो जाने का मतलब यही है कि कर हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। अब इसको, इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं इस लाइन को। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 का टेबल उधर ले जाके पढ़ेंगे ऊपर दोनों में, और 9 का टेबल नीचे दोनों में, और दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, क्या होगा भाई, पक्षांतर हो जाएगा। यानी 11 को हम इस तरफ लाके टेबल पढ़ लेते हैं और y+2 को उस तरफ ले जाके 9 में टेबल पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 11 का x में पढ़ेंगे 11x, यानी 11x। 11 का 2 बार पढ़ेंगे, 11 दूनी 22, इक्वल टू, अब इसको उस तरफ ले जाके टेबल पढ़ना है। तो ये 9y जा 9y प्लस 9 का 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है। अब पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर यानी इधर उधर कर लेते हैं। इधर उधर करेंगे, चलो 11x यहाँ पर है, एज इट इज लिख लो। y को इस तरफ बुला लो तो +9y, इधर y भूल गया मैं लिख ले भाई, ये x है, x लिखना है 11x। और 9 को इधर बुला लो तो -9y हो जाएगा। ठीक है, उधर 18 है, 22 को उधर ले जाएंगे -22। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। 11x को एज इट इज लिख लो, क्योंकि ये 11x 9y में जुड़ नहीं पाएगा ना घट पाएगा, क्योंकि दोनों के चर अलग हैं, x और एक का y है। दोनों का x होता तो जुड़ जाता। 22 में से 18 घटाएंगे और 22 बड़ा है उसका निशान लगाएंगे, कितना आएगा भाई, 4, -4। देखो ठीक है।
ये इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दे रहे हैं, पहला इक्वेशन बन गया। इसी ट्रैक पर चलते हुए दूसरी शर्तानुसार हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है भाई? क्या है दूसरी शर्त? कि दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x अपॉन y में अगर ऊपर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है? जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। बराबर लिखेंगे 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 पे डल लाएंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 का 3 बार टेबल 18 बराबर 5 का y पे टेबल पढ़ेंगे 5y प्लस 5 3 15। सेम वैसे किया ना उसी ट्रैक पर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। 6x इस 5y को इस तरफ बुलाएं, -5y बराबर 15। इस 18 को उस तरफ ले जाएं, इधर +18 इधर आके -18। 6x -5y बराबर 15 में से 18 यानी 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा, बड़ा 18 इसका निशान लगा के आंसर आएगा। ठीक है 3। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भैया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? उम्मीद है समझ पा रहे होगे। आइए अब दो इक्वेशन बन गए हमारे। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता ही है, आपके बाएं हाथ का कैसे चुटकी में फटाक से लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समीकरण नंबर 1 से। फिर अपने समीकरण सॉल्व करना कैसे कैसे समीकरण सॉल्व करते हैं, इतने सारे सवाल लगा लिए, आपको आ गया होगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है बच्चा? ये रहा समीकरण 1, ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 से शुरू करते हैं। 11x, इसमें से x का मान निकाल के इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। इसमें 11x बराबर उधर -4 है, इस 9y को उस तरफ ले जा रहे हैं +9y। अभी x अकेला नहीं बचा इधर, तो x अकेला बचा वही, x यहीं रहने दो। -4 प्लस 9y, 11 इधर मल्टीप्लाई यानी गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा यानी डिवाइड में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। x का मान आ गया, इक्वेशन नंबर 3। अब आओ आगे बढ़ते हैं। क्या करें, कहां से मिटाएं? मिटा दें? तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, यहां से यहां इक्वेशन नंबर 1 तक मिटा दूंगा। ठीक है, हमने 1 का काम ले लिया है समीकरण 1 से, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मिटा देना है। अच्छा ये याद रखिएगा, भिन्न हमारी x अपॉन y है, तो जब हमारे पास x और y का मान आ जाएगा तो भिन्न में x में ऊपर लिख दूंगा और y में नीचे लिख दूंगा, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, भिन्न हमारा x अपॉन y है, ये याद रखना। अब मिटाता हूँ भाई, याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि याद रख सकते हैं। अब आओ इसके आगे बढ़ते हैं, जरूरत पड़ेगी तो और मिटा लूंगा। इसके बाद से आगे देखो, ये समीकरण x का मान आया है, x की वैल्यू आई है -4 प्लस 9y अपॉन 11, ये आई है। तो x का मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर देखो भाई, समीकरण 1 यहाँ था, इससे x की वैल्यू निकाली, समीकरण 1 से x का मान आया इतना। इसको समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ है हमारा, समीकरण 2 जहाँ है वहां, जहाँ समीकरण 2 में x है वहां पे x की वैल्यू जो ये आई है वो रख देंगे, यहाँ x है। बात समझ आ रही है? यहाँ x है, इस पर इस पूरे की वैल्यू रखो, 6 मल्टीप्लाई x यानी -4 प्लस 9y अपॉन 11, ये है x की वैल्यू ये पूरी। अब उसके जगह पे अब जो बचा उसको लिखते हैं -5y
-5y बराबर -3 बराबर -3। बात समझ में आ रही है? अब इसे को थोड़ा सॉल्व कर देंगे। देखो ये पूरा एक वेरिएबल y वाले वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें x का नाम निशान ही नहीं बचा इस सवाल में। अब y की वैल्यू निकालना बहुत इजी हो गया है हमारे लिए। ठीक है, तो इस 6 को अंदर भेजो। 6 चौको 24, 6 का टेबल 9 है, 6 9 54y और नीचे 11 है। नीचे क्या है? 11 लिख लो भाई, 11 लिख लो नीचे। -5y बराबर 3, सॉरी -3। अभी ऐसे इसीलिए गलत होता है, -3 था। ठीक है, अब इधर आइए। इसके बाद से यहाँ देखिए, इधर इसके बाद से यहाँ देखिए, थोड़ा और मिटा दो। ये यहाँ मिटा, उतार लो भाई, थोड़ा पीछे करके उतार लेना। मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जितने जरूरत पड़ेगी मैं मिटा जाऊंगा। यहाँ के बाद से देखिए इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मान, इसके नीचे 1 माना जाता है ना, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का टेबल उधर पढ़ेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। -24 और +54 y। अब 11 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 11 बचे 55 y और नीचे 11 है, 11 लिख देंगे। ये क्रॉस मल्टीप्लाई भाई आपको आना चाहिए यार। देखो इतना तो आना चाहिए, छोटे बच्चों वाला काम भी है, ये आना चाहिए आपको। और इतना तो समझ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे। नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता तो रहा हूँ। 1 का टेबल इसमें पढ़ा हूँ तो यही आया। 11 का टेबल इसमें पढ़ा, 11 5 55 और नीचे 11 उतार दिए, सब पूरे के बटे में। 11 को उस तरफ भेज दो, इधर बटे में है यानी भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 11 उधर जाएगा तो 11 दिया 33 हो जाएगा। -24, अब देखो यहाँ पे एक +55y और एक -55y और +54y, अलग अलग साइन है, प्लस माइनस, तो घटेगा यानी सब्ट्रैक्ट होगा। तो 55 में से 54 घटाएंगे तो 1 y बचेगा, 1 y, और ये बड़ा है इसका निशान लगा के 1 y, और नीचे 11 ना लिख के 11 को उस तरफ भेज दिया, तो इधर बटे में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 × 11, तो 11 दिया 33, एक बार में लिख देते हैं 33। y का मान निकालना है, तो -y इक्वल टू, इधर 33 है, ये 24 इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में 24। अच्छा एक सेकंड और, जरा 1 मिनट रुकना। यहाँ भाई माइनस था, जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी माइनस हो गया था, और ये भी ऐसे माइनस था। देखो मैंने कोई जबरदस्ती नहीं किया, ठीक। -y बराबर, ये माइनस में, ये प्लस में, तो घटेगा 33 में से 24 घटेगा, कितना आएगा भाई? -9। और माइनस से दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू अपनी आ गई 9, यानी हर उस भिन्न का हर क्या आ गया? 9। वो जो x/y था उसमें हर 9 आ गया। अब अंश पता लगाना है, यानी x का मान निकालना है। तो x का मान तो जो y का मान आया उसे समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 कहाँ है? ये। ऐसा तो करते हैं, ऐसे ही करते हैं। आप लाइन से वीडियो देख रहे होंगे ना, आपको सब समझ आ रहा होगा, एक भी जगह आपको डाउट ही नहीं आ सकता, मेरी गारंटी है आपको, अगर आप लाइन से वीडियो देख रहे हैं तो। या कोई ऐसा बालक हो, कोई ऐसा बच्चा हो जो मेरी वीडियो लाइन से देख रहा हो और वो कमेंट करे कि सर मुझे समझ नहीं आया, और अगर समझ में आया तो भाई मेरी मेहनत को आप जरूर बताइए कि समझ आया कि नहीं आपको। चलो, y का मान, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है भाई? ये रहा। इसमें y का मान रखना है, x इक्वल टू -4 प्लस 9y, y है 9y 9 मल्टीप्लाई y आया है 9, तो y 9 लिख लेंगे। देखो एक 9 तो ये है, इसके बाद में y है, और y फिर से आंसर में y 9 आया, y की वैल्यू, y का मान भी 9 आया, तो एक 9 तो ये वाला, और एक मल्टीप्लाई में 9 ये वाला, और नीचे 11। ठीक है, अब इसका काम नहीं है, मिटा दे रहा हूं। अब देखिए सब कुछ, अब यहां से x का मान आ जाएगा, x इक्वल टू -4, 9 9 81 होता है, यहाँ प्लस है बीच में, 81, और बीच में 81 11 नहीं भाई,
और नीचे 11 है। चलो और एक स्टेप सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 81 में से 4 घटेगा क्योंकि जुड़ तो सकता नहीं, तो 81 में से 4 घटेगा तो 77 आएगा और नीचे 11 है। 11 से 77 को काटेंगे कितनी बार टेबल जाएगा? 7 बार। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 7। देखो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। तो इसने पूछा क्या था? वह भिन्न बताओ। तो मैं वो भिन्न बता देता हूं। यहां मिटा दो इसको, बस मुझे थोड़ी सी जरूरत है जगह की, मैं इधर का मिटा के आंसर लिख देता हूं। अतः अभीष्ट भिन्न, अभीष्ट यानी जो हमें चाहिए वो भिन्न, अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे y था। x कितना आया? 7। y कितना आया? 9। तो अभीष्ट भिन्न हमारी 7 बटे 9। ये है हमारा फाइनल आंसर। बताओ भाई समझ आया क्या? समझ आया क्या है कि बात? भले ही थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो रही है अदर यूट्यूबर्स, अदर टीचर्स के मुकाबले, लेकिन याद रहे मैं हर चीज की एक छोटी छोटी बारीकी को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो जेन्युइन है कि होगी ही, तो उसके लिए मुझे थोड़ा माफ कर देना। मैं सोचता हूँ कि जो एकदम नहीं पढ़ पा रहा है मैथ्स उसको भी बता पाऊँ, इसीलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद हम 5वां हो गया 6वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।